मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं भगवान को भोग चढ़ाने की हिंदू रस्म को गोता लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं हर कदम की पूरी तरह से पालन करते हुए इसे शुरू से ही कर सकता हूँ। इस वीडियो में आपको भगवान को भोग चढ़ाने की हिंदू रस्म, इसके महत्व और ये कैसे भक्तों को उनकी आस्था के करीब लाता है के बारे में जानेंगे। बहुत से लोग भोग चढ़ाने के पीछे के गहरे अर्थ को अनजान है और ये कैसे भक्त की कृतज्ञता का एक रूप है। भोग चढ़ाने हिंदू पूजा का एक अभिन्न अंग है और यह आश्चर्यजनक है कि भोजन चढ़ाने जैसी सरल चीज हमें ईश्वर के करीब कैसे ला सकती है। हिंदू धर्म में भोजन को एक पवित्र प्रसाद माना जाता है और इसे भगवान को चढ़ाने का कार्य हमारे जीवन को प्राप्त है और इसे भगवान को चढ़ाने का कार्य हमारे जीवन आशीर्वाद के लिए हमारी कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका है। भोग चढ़ाने का मतलब सिर्फ भगवान को खिलाना नहीं है, यह हमारी अपनी आत्मा को पोषित करने और हम गहरे स्तर पर ईश्वर को जुड़ने के बारे में है। यह हमारे प्रेम और भक्ति के व्यक्त करने का, भगवान के मार्गदर्शन को सुरक्षा प्राप्त करने का एक सुंदर तरीका है। जब हम भोजन चढ़ाते हैं तो हम सिर्फ भोजन नहीं चढ़ाते हैं, हम अपना प्यार, अपनी भक्ति और अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, भगवान आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये वैराग्य की भावना विकसित करके अपने अहंकार और भौतिक चीज़ों के प्रति अपने लगाव को छोड़ने का एक सुंदर तरीका है। भोग अर्पित करके हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह भगवान की ओर से एक उपहार है और हम उनकी इच्छा के मात्र साधन हैं। भोग अर्पित करना लोगों को एक साथ लाने का एक तरीका भी है। हिंदू मंदिरों में भक्त अक्सर भोग चढ़ाने के लिए इकट्ठा होते हैं और यह एक समुदाय निर्माण गतिविधि बन जाती है। सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं, कहानियाँ साझा करते हैं और अपनी साझा आस्था के आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये देखना सुंदर है कि कैसे भोजन चढ़ाने जैसे सरल चीज़ें लोगों को एक दूसरे के करीब ला सकती है। कई हिंदू परिवार में भोग चढ़ाने का एक नियमित प्रथा है, जहाँ परिवार भगवान को भोजन चढ़ाने, कहानियाँ साझा करने और अपने साझा मूल्य के आधार पर एक दूसरे से जुड़ने के लिए एक साथ आते हैं। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने, उन्हें कृतज्ञता, भक्ति और समुदाय निर्माण का एक महत्व सिखाने का एक सुंदर तरीका है। हिंदू आध्यात्मिकता के संदर्भ में भोग के विभिन्न प्रकारों, इसमें शामिल अनुष्ठानों के प्रत्येक वस्तु के महत्व का। भोग के सबसे आम प्रकारों में से एक 56 भोग है, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और मिठाइयाँ सहित 56 अलग अलग प्रकार के वस्तुएं शामिल होती है। प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है और पूरे प्रसाद भगवान की उदारता और उनके प्रति हमारे कृतज्ञता का प्रतीक होता है। कुछ मंदिरों में भक्त फलों और मेवों की एक साधारण प्लेट चढ़ाते हैं, जबकि अन्य में वे विस्तृत भोजन चढ़ाते हैं। कुछ क्षेत्रों में भक्त प्रसाद नामक पारंपरिक मीठे व्यंजन के रूप में भगवान को भोग चढ़ाते हैं। प्रसाद को एक पवित्र प्रसाद माना जाता है और इसे अक्सर भगवान के आशीर्वाद के रूप में भक्तों के बीच वितरण किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में भक्त एक साधारण भोजन के रूप में भोग चढ़ाते हैं, जिसे बाद में गरीबों और जरूरतमंदों के वितरित किया जाता है। भोग चढ़ाने का मतलब सिर्फ भगवान को खिलाना नहीं है, यह भूखे और को भोजन कराने और आत्म के पोषण देने के बारे में। भोजन अर्पण में शामिल अनुष्ठान भी उतने ही आकर्षण है। कुछ मंदिरों में भक्त मंत्रोच्चारण, घंटियां बजाए और पूजा करने सहित विस्तृत अनुष्ठान करते हैं। पूरा वातावरण भक्ति और कृतज्ञता से भरा होता है और ये देखना सुंदर होता है कि भक्त किस तरह से गहरे स्तर पर ईश्वर से जुड़ते हैं। अन्य मंदिरों में अनुष्ठान सरल होते हैं, लेकिन भक्ति और कृतज्ञता एक समान रहती है। किसी व्यक्तिगत अनुभव या कहानी को हेडलाइन करें जो भोग चढ़ाने की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण हो, व्यक्तियों और समुदायों पर इसके प्रभाव को प्रदर्शित कराता हो। मुझे अपने गांव के एक छोटे से मंदिर में जाना याद है, जहां पुजारी हर सुबह भोग चढ़ाते थे। पूरा वातावरण भक्ति और कृतज्ञता से भरा हुआ था और यहाँ देखना सुंदर था कि भक्त किस तरह से गहरे सतर पर भगवान से जुड़ते हैं। जब मैंने पुजारी को भोग चढ़ाते देखा तो मुझे शांति और सुकून का एहसास हुआ, जो ऐसा लगा जैसे भगवान सीधे मेरे दिल से बात कर रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, बस मुझे पर विश्वास और भरोसा रखो।
जैसे जैसे मैं पुजारी को भोग लगाते हुए देखता रहा, मुझे अपने भीतर एक बदलाव का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मेरे दिल खुल रहा है, मेरा दिमाग साफ हो रहा है, मेरी आत्मा पोषित हो रही है। ऐसा लगा रहा था कि ऐसे भगवान कह रहे हो, मेरे बच्चे, मैं सिर्फ मंदिरों में बैठा देवता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर रहने वाला दिव्य ऊर्जा हूँ। बस मुझसे जुड़ो और तुम्हें शांति और खुशी मिलेगी। उस पल में मुझे भगवान के साथ जुड़ाव का गहरा एहसास हुआ और मुझे पता था कि मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूला पाऊंगा। व्यक्तियों और समुदाय पर भोग चढ़ाने का प्रभाव गहरा होता है। यह लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है, कृतज्ञता और भक्ति की भावना को बढ़ावा देता है और आत्मा को पोषित करता है। कई समुदायों में भोग चढ़ाना आशा को लचीलेपन का प्रतीक बन गया है। संकट के समय में भक्त भोग चढ़ाने के लिए एक साथ आते हैं और यह भक्त शक्ति का स्रोत बन जाता है।